नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव मास्टर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक गागर में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो चलिए सागर को गागर में डालते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी का कंप्यूटर का वर्गीकरण। सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन यानी कि उसके काम करने के तरीके के आधार पर हम इसे कैसे विभाजित कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन में तीन आएंगे। सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जो डाटा यानी जो सिग्नल है उसको एनालॉग के रूप में ही रिसीव करते हैं और प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट निकलता है वो भी एनालॉग ही होता है। एनालॉग क्या हुआ? जहां डाटा आपको जो सिग्नल आ रहा है वो कंटिन्यूअस है, उसे हम लोग एनालॉग कहेंगे। जिसका एग्जाम्पल हो गया जैसे हमारे घर का बिजली का मीटर, वहां डाटा लगातार आता रहता है, आउटपुट भी आपको लगातार निकलता ही रहता है। ठीक है। दूसरा दूसरा होगा डिजिटल कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जो डाटा को इनपुट के रूप में प्राप्त करते हैं, प्रोसेस करते हैं, इंस्ट्रक्शन को हमारे ध्यान में रखते हुए और उसके बाद आउटपुट देते हैं। तो वैसे कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर, जिसका उदाहरण डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण होंगे। तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिनमें एनालॉग और डिजिटल ये दोनों के गुण समाहित होते हैं, यानी कि मिले हुए होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? ईसीजी मशीन। ईसीजी मशीन में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसका वो हार्ट बीट को रिसीव करता है। तो हार्ट बीट क्या होता है? वो कंटिन्यूअसली आता है। तो ये तो एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल को उसने रिसीव किया, प्रोसेस किया और जब आउटपुट निकाला तो वो डिजिटली दिखता है। तो इसने एनालॉग का भी काम किया और प्रोसेस करने के डाटा को डिजिटल रूप में अपग्रेड करके भेजा, इसलिए वो क्या हो गया? ये हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए अब दूसरा देखिए। दूसरे वर्गीकरण का आधार है साइज और उसके कैपेसिटी पे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइज और कैपेसिटी। तो इसमें चार तरीके के विभाजन हम लोग करेंगे। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा मिनी कंप्यूटर और चौथा माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जो नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। उनके नाम में ही है सुपर। सुपर का अर्थ होता है उत्तम, यानी ऐसे कंप्यूटर जो बहुत ही उत्तम क्वालिटी के हो। जैसे एक नॉर्मल सीपीयू में एक सीपीयू होता है नॉर्मल कंप्यूटर में, तो एक सुपर कंप्यूटर में हजारों सीपीयू की क्षमता होती है। तो एक कंप्यूटर आपका 10 प्रोग्राम अगर साथ में आप रन कीजिएगा तो कंप्यूटर हैंग कर सकता है, पर उसमें आप हजारों ऑपरेशन को, हजारों प्रोग्राम को एक साथ रन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सीपीयू बहुत ज्यादा लगे हुए होते हैं। तो उसकी क्षमता भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका वर्क बहुत डिफरेंट होता है, वो नॉर्मल वर्क नहीं करता। बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्क करने के लिए उसका चुनाव किया जाता है। जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का पूर्वानुमान, न्यूक्लियर रिसर्च, जो हम लोग स्पेस पे मिसाइल वगैरह भेजते हैं, वो सब जगह सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर में ये सब हेवी ड्यूटी इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा, सुपर कंप्यूटर को बनाने के बाद नहीं सोचा जाता कि ये किस लिए बनाया जा रहा है। पहले डिफाइन हो जाता है कि इस कंप्यूटर को किस लिए बनाया जा रहा है। उसके बाद उसको बनाया कि ये वेदर फोरकास्टिंग में इस्तेमाल होगा, न्यूक्लियर रिसर्च में इस्तेमाल होगा या किसी और वर्क में इस्तेमाल होगा। ठीक है। सुपर कंप्यूटर में नवंबर 2019 के हिसाब से जो 500 सुपर कंप्यूटर को चूज किया गया था, जो लिस्ट बनाया गया था, उसमें से नंबर 1 है समिट, जो यूएसए का है। हमारा भारत का भी 2 सुपर कंप्यूटर उसमें आता है, जिसमें से 57th रैंक पे है प्रत्यूष और 100th रैंक पे है मिहिर। जो समिट है वो काफी कॉस्टली है, 1500 करोड़ का। और जो हमारा सुपर कंप्यूटर है, इन दोनों को बनाने का कॉस्ट आया था लगभग 490 करोड़ के आसपास। तो दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम, मेन यानी मुख्य, फ्रेम यानी ढांचा। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो आपको दिखता है ढांचा, वो रियल में ढांचा, उसके अंदर बहुत सारे मशीनरी लगे होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी बहुत ही पावरफुल होता है, ये नॉर्मल कंप्यूटर की तरह नहीं है। इसका ये वर्क बहुत हेवी वर्क करता है, और इसका काम सुपर कंप्यूटर से बिल्कुल अलग है। इसका काम डाटा का ट्रांजैक्शन करना है। जैसे कि सुपर कंप्यूटर काम क्या है? बहुत सारे ऑपरेशन और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को करना। पर मेनफ्रेम कंप्यूटर काम है डाटा को ट्रांजैक्ट करना, यानी भेजना। इसका इस्तेमाल ज्यादातर होता है बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में हजारों, लाखों, करोड़ों यूजर हैं जो एक साथ पैसे का लेन देन करते हैं। तो आपको में क्या हो रहा है? डाटा बहुत ज्यादा है।
अगर एक यूजर लेन देन कर रहे हैं तो 100 केबी का इस्तेमाल कर रहे हैं, समझिए। और अगर 10 करोड़ यूजर हैं तो कितने डाटा हो गए? तो नंबर्स ऑफ यूजर इतना ज्यादा है कि डाटा बहुत ज्यादा होता है, बल्क डाटा होता है। तो उन सभी का प्रोजेक्शन, उन सभी का ट्रांजेक्शन एक बार में फटाफट हो जाए, वो है आपका काम मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर इस काम के लिए जो सीपीयू का इस्तेमाल करते हैं बहुत ही स्पेशल क्वालिटी के होते हैं, जिसे वो लोग एसएपी कहते हैं, सिस्टम असिस्टेंट प्रोसेसर। ये इस्तेमाल किस लिए किए जाते हैं? डाटा को प्रोसेस करने के लिए। इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम है डाटा को फटाफट एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना, जैसे कि ट्रैफिक वाले करते हैं। गाड़ी आई, आपको इधर जाना है, इधर से गाड़ी आई, उनको उधर भेजना है। तो किसको कहाँ भेजना है, ये काम कौन करेगा? उनके सीपीयू। मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज कहाँ होते हैं? बैंकिंग सेक्टर में। और कहाँ यूज होते हैं? रेलवे में। और कहाँ यूज होते हैं? रिटेल्स में। रिटेल में भी बहुत ज्यादा यूजर होते हैं। एविएशन सेक्टर में इस्तेमाल होता है, यानी कि एयरलाइन में उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का मेन इस्तेमाल डाटा के ट्रांजेक्शन के लिए है। जैसे सुपर कंप्यूटर का मेन काम है बहुत सारे ऑपरेशन को एक साथ करना, इसका मेन काम है बहुत सारे डाटा को ट्रांजेक्ट करना, उसका लेन देन करना। ठीक है। नेक्स्ट होगा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को हम लोग क्या समझ सकते हैं? मिनी कंप्यूटर का ऐसा नहीं कोई छोटे साइज का कंप्यूटर नहीं है। मिनी कंप्यूटर मेनफ्रेम से छोटा होता है, मेनफ्रेम से कम पावरफुल है, पर माइक्रो कंप्यूटर यानी नॉर्मल जो डेस्कटॉप लैपटॉप हम लोग इस्तेमाल करते हैं उससे काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसे हम लोग सर्वर की श्रेणी में रख सकते हैं, सर्वर से समझ सकते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो नॉर्मल डेस्कटॉप से ज्यादा पावरफुल है, उनका सीपीयू, उनका रैम, उनका हार्ड डिस्क, ये सब ज्यादा पावरफुल होता है, एक कंप्यूटर से ज्यादा ताकत होता है। समझिए आप किसी छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहां 200-400 यूजर हैं, तो उन सभी को ऑपरेट करने के लिए एक जो मशीन है वो मशीन है सर्वर, जो एक साथ 200 कंप्यूटर को हैंडल कर सकता है। तो वैसे कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर की श्रेणी में आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट होगा माइक्रो कंप्यूटर। ये ऐसे कंप्यूटर हैं जो माइक्रो प्रोसेसर इसमें लगा हुआ रहता है, जिसे हम लोग सीपीयू के रूप में जानते हैं। ठीक है। ये इसमें और ऐसे कंप्यूटर जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं, यानी जितने कंप्यूटर, जितने डेस्कटॉप अपने आसपास देखते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, पीडीए, ये सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो हमने आज 4 देखा। हमने अभी कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से दबाएं। धन्यवाद।